एमसीक्यू हिंदी। एक, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ए संस्कृत, बी अंग्रेजी, सी अरबी, डी फारसी। आंस सी अरबी आर्य भाषा में शामिल नहीं है। अरबी शामी भाषा के अंतर्गत आती है। शामी भाषा परिवार में इब्रानी, अरबी और हबशी भाषाएं आती है, जबकि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, मराठी, पंजाबी, यूनानी, लैटिन, प्राकृत आदि भाषाएं आर्य भाषा में शामिल है। 2, शीतला मां के नाराज हो जाने के भय से लाख बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपर्युक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है? ए देवरानी जेठानी की कहानी, बी रहस्य कथा, सी परीक्षा गुरु, डी श्यामा स्वप्न। आंस ए शीतला मां के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उक्त कथन देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में वर्णित है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के लेखक पंक गौरी दत्त है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1870 ई में हुआ था। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास तथा पंक गौरी दत्त को प्रथम उपन्यासकार माना है। इसकी विषय वस्तु इतनी सामाजिक है कि पूरा समाज ही ध्वनित होता है। बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, बंटवारा, वृद्धों बहुओं की समस्या, शिक्षा, स्त्री शिक्षा, अनगढ़ ईमानदारी, साथ ही 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। 3, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशाकाल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। उपर्युक्त पंक्तियों में चकवाचकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है? ए जीवनानुभव, सी कवि प्रसिद्धि, बी समाज बोध, डी अपवाद। आंस सी ऋतु बसंत का सुप्रभात, बंद हुआ क्रंदन। उपर्युक्त पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कवि प्रसिद्धि कहा जाता है। उक्त पंक्ति नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा कविता से उद्धृत है। यह कविता युगधारा काव्य संग्रह में संकलित है। नागार्जुन प्रतिवादी कवि हैं। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह निम्न है: युगधारा 1953 ई डॉट, सतरंगे पंखों वाली 1959 ई डॉट, प्यासी पथराई आंखें 1962 ई डॉट, भस्मांकुर 1971 ई डॉट, तुमने कहा था 1980, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ई इत्यादि। 4, टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है? ए कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, बी कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है, सी कवि काव्य का माध्यम भर है, डी कविता अपवर्जी और अंतर्वेशी होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल ए और सी केवल सी और डी, बी केवल बी और सी, डी केवल ए और डी। आंस ए कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है तथा कवि काव्य का माध्यम भर है। यह दोनों टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है। टी.एस. इलियट ने अपनी आलोचना के संबंध में कहा है: निज काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है। इलियट द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं निम्न है: द सीक्रेट वुड, सेलेक्टेड एसेज, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथेन एसेज आदि। 5 परिंदे कहानी के पात्र हैं? ए डॉक्टर मुखर्जी, सी श्यामनाथ, ए केवल ए और बी ट्यूबर्ट, डी लतिका। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बी केवल और सी केवल और डी केवल और सी। आंस डा शून्य मुखर्जी में शून्य स्यूबर्ट तथा लतिका तीनों ही परिंदे कहानी के पात्र हैं। परिंदे 1960 ही कहानी के लेखक निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा को स्मृति का कहानीकार माना गया है। परिंदे नाम से इनका कहानी संग्रह है जिसमें 7 कहानियां संकलित है: अंधेर में, तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर पोस्टकार्ड, सितंबर की एक शाम, परिंदे। इस प्रश्न को आयोग ने एफ कर दिया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बी सी डी बी ए बी डी सी, डी बी ए सी डी, सी डी सी। अब आंस सी प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से नाटकों का सही अनुक्रम निम्न: नाटक, प्रकाशन वर्ष, कोणार्क 1951, मादा कैक्टस 1959, बकरी 1974, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ई। 12 नीचे दो कथन दिए गए हैं, या एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है। कारण आर क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की पहचान खो गई है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर सही नहीं है। डी ए सही नहीं है परंतु आर सही है।
आंस ए उपरोक्त कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। 13 निम्नलिखित में से यह कथन सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति यह किसका है? ए रुद्रट, बी कुंतक, सी जगन्नाथ, डी वामन। आंस सी सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थितः कथन आचार्य जगन्नाथ का है। निम्नलिखित आचार्य एवं उनके कथन। आचार्य काव्य लक्षण आमन कुनाक संस्कृत्योः शब्दार्थयोः वर्तक शब्दार्थी सहिति वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यस्थिति काव्य काव्य शब्दोड्यंगुणालंकार तद्विदाह्लादकारिणी रुद्रट ननु शब्दार्थी काव्यम। 14 पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है। ए ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। बी परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी। सी पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। डी पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल ए और सी, बी केवल बी और सी केवल सी और डी केवल बी और डी। आंस ए पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ क्योंकि पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। 15 आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच बढ़ती हुई सर्जनात्मकता का नाट्यबिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? ए नमिचंद्र जैन, सी गिरीश रस्तोगी, बी बच्चन सिंह, डी जयदेव तनेजा। आंस बी आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच भटकती हुई सर्जनात्मकता का नाट्यबिंब है। यह कथन बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह द्वारा लिखित आलोचनात्मक कृतियां। हिंदी नाटक बिहारी का नया मूल्यांकन, आलोचक और आलोचना, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीच शब्द आदि। 16 कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भी में बल देखा। उपर्युक्त छंद से संबंधित सही तथ्य है न। ए कपोल सागर के तट पर मुस्कान रूपी नाव तैर रही है। बी भाहो की कुटिलता से प्रेमिका के कुटिल हृदय का पता चला है। सी भाहो की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है। डी यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल ए और सी केवल ए और बी केवल बी और डी केवल सी और डी। आंस डी कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा जानेगा वही कुटिलता जिसने भी में बल देखा। उपर्युक्त छंद से संबंधित सही तथ्य है भावों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है तथा यह अनुराग गालों में फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। 17 फिर विकल्प है प्राण मेरे गीत के निहितार्थ है। 4 की आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है। बी अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अंजनी दुनिया को देखना चाहती है। सी अपनी यात्रा के तिमिराच्छन्न हो जाने की कल्पना करके स्त्री अकेले यात्रा आरंभ करना नहीं चाहती। डी खी ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल बी और बी केवल ए और सी केवल बी और डी केवल सी और डी। आंस ए फिर विकल्प झान मेरे गीत के निहितार्थ है अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है तथा स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। फिर विकल्प है प्राण मेरे गीत की लेखिका महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा छायावाद युग की लेखिका है। इनके प्रमुख कविता संग्रह है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, अग्निरेखा, दीपशिखा, सप्तपर्णा आदि। 18 उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ए लक्ष्मीचंद, बी श्रीचंद, सी मूलचंद, डी मलुकदास। आंस बी उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक के पुत्र श्री चंद्र थे। इस संप्रदाय के लोग सनातन धर्म को मानते हैं तथा पंच प्रकृति जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश की पूजा करते हैं। जबकि लक्ष्मीचंद तथा मलुकदास संत कवि है। 19 संस्मरण की पुस्तकें हैं। ए नंगा तलाई का गांव, बी ऋण जल धन जल, सी आछे दिन पाछे गए, डी वे लड़ेंगे 1000 साल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल ए और सी केवल ए और बी केवल बी और डी केवल सी और डी। आंस सी नंगा तलाई का गांव आछे दिन पाछे गए संस्मरण की पुस्तकें हैं। नंगातलाई गांव 2004 संस्मरणात्मक कृति के लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी है। इनकी अन्य संस्मरणात्मक कृति है व्योमकेश दरवेश 2010, गंगा स्नान करने चलोगे 2012, आछे दिन पाछे गए 2004 संस्मरणात्मक कृति के लेखक काशीनाथ सिंह है। इनके अन्य संस्मरणात्मक कृति है घर का जोगी जोगड़ा 2006, याद हो कि न याद हो 1992, जबकि ऋण जल धन जल तथा वे लड़ेगे 1000 साल रिपोर्टाज विधा की रचनाएं हैं। ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है तथा वे लड़ेगे 1000 साल रिपोर्टाज के लेखक शिव सागर मिश्र है। 20
रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही है? ए, मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भवबाधा को दूर करो। बी, राम कथा का गान वेदों, पुराणों और कवियों ने किया है, किंतु संतों ने नहीं। सी, जो भक्त रामचरितमानस का अवगाहन करता है वह मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रखर तेजवाला होता है। डी, जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, केवल ए और बी, केवल ए और सी, केवल ए और डी, केवल बी और डी। आंस सी, रामचरितमानस के अंत में तुलसीदास द्वारा कही गई सही बातें हैं। मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भव बाधा को दूर करो, तथा जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है तथा इसमें कुल 7 कांड है, जो इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। 21। इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? ए, माधव प्रसाद मिश्र, सी, कुबेरनाथ राय, बी, गोविंद नारायण मिश्र, डी, अध्यापक पूर्ण सिंह। आंस सी, कुबेरनाथ राय द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है। ये शुक्लोत्तर युग के ललित निबंधकार है, जबकि माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र तथा अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार है। 22। संलक्षक्रम ध्वनि के भेद हैं। ए, रसादी ध्वनि, बी, वस्तुध्वनि, सी, अलंकार ध्वनि, डी, वर्णगत ध्वनि। कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन। ए, केवल ए और सी, केवल ए और बी, केवल बी और डी, केवल बी और आंस डी, वस्तु ध्वनि तथा अलंकार ध्वनि संलक्षक्रम ध्वनि के भेद हैं। वाचार्य का स्पष्ट बोध होने पर जहां उसके बाद व्यंग्यार्थ के प्रकट होने का क्रम रहता है, वहां पर संलक्षक्रम व्यंग्य ध्वनि होती है। इसे अनुकरण ध्वनि भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार घंटे पर चोट करने से टंकार के बाद झंकार सूक्ष्म में सूक्ष्म स्पष्ट सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार इस ध्वनि में वाद्यार्थ से व्यंग्यार्य भी स्पष्ट होता है। 23। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। ए, अग्निखोर, बी, पिंजरा, सी, नीलमदेश की राजकन्या, डी, जयदोल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, बी, सी, बी, सी, डी, ए, बी, सी, बी, दा, डी, ए, बी, सी। आंस बी, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम निम्न है। रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार उपेंद्रनाथ अष्ट, नीलम देश की राजकन्या 1933 ई, जैनेन्द्र, पिंजरा 1944 ई, जयदोल 1951 ई, अज्ञेय फणीश्वर नाथ रेणु, अग्निखोर 1973। 24 विभ्रम और यथार्थ, इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक है। 3 फायरवाक, सी, जॉर्ज लुकाच, बी, अनस्टे फिशर, डी, कॉर्डवेल। आंस डी, विभ्रम और यथार्थ, इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक कॉर्डवेल है। यह एक मार्क्सवादी लेखक है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास रोमांस और यथार्थवाद है। 26 एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन है। ए, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। बी, राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा। सी, व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी। डी, याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, इसलिए विरोध मत करो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, केवल ए और बी, केवल ए और सी, केवल बी और डी, केवल बी और डी। आंस ए, एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन है, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई तथा राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक शंकर शेष हैं। 27 विसोबा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? ए, दादू दयाल, सी, नामदेव, बी, सुंदरदास, डी, मलुकदास। आंस सी, विसोबा खेचर या खेचरनाथ नामदेव के गुरु थे। नामदेव महाराष्ट्र के भक्त संत कवि हैं। यह जाति के दर्जी थे। इन्होंने मराठी में अभंग नामक छंद का प्रवर्तन किया। इनके द्वारा रचित पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जबकि दादू दयाल के गुरु वृद्ध भगवान तथा मलूरदास के गुरु पुरुषोत्तम एवं सुंदरदास के गुरु दादू दयाल थे। 28 नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है। कारण आर, क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। डी, ए सही नहीं है परंतु आर सही है। आंस
डी अभिज्ञान। ए स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है। कारण आर क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता है। उपर्युक्त कथन के आलोक में कथन ए सही नहीं है परंतु कारण आर सही है। 29 ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभाविलास किसकी रचना है? ए सदल मिश्र, बी लल्लू लाल, सी विठलनाथ, डी नाभादास। आंस बी ब्रजभाषा पद्म का संग्रह सभा विलास लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल कृतराजनीति, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रजभाषा में है तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली में है। इनके द्वारा लिखित रचनाएं हैं सिंहासन 32 1801 ई डॉट, बेताल 25 1801 ई डॉट, शकुंतला नाटक 1810 ई डॉट, माधिनल 1801 ई डॉट, प्रेमसागर ब्रजभाषा व्याकरण 1811 ई डॉट आदि। 30 निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदिन रचना नहीं है? 2 विद्या सुंदर, बी पाखंड विडंबन, सी सत्यहरिश्चंद्र, डी सती प्रताप। आंस डी सती प्रताप भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है। यह भारतेंदु की मौलिक रचना है। भारतेंदु की मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या 17 है जो निम्न है। मौलिक रचनाएं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1873 ई डॉट, विशस्य विष्मौषधम 1876 ई, प्रेमजोगिनी 1875 ई डॉट, चंद्रावली 1976 ई डॉट, भारत दुर्दशा 1880 ई डॉट, नीलदेवी 1881 ई डॉट, अधीर नगरी 1881 ई डॉट आदि। अनुदित रचनाएं रत्नावली 1868 ई डॉट, विद्या सुंदर 1868 ई डॉट, पाखंड विडंबन 1872 ई डॉट, धनंजय विजय 1873 ई डॉट, मुद्रा राक्षस 1878 ई डॉट, दुर्लभ बंधु 1880 ई डॉट, कर्पूर मंजरी 1875 ई डॉट, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ई, भारत जननी 1877 ई डॉट आदि। 31 शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं। ए हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। बी इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सौमनस्यपूर्ण है। डी शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का बयान कीजिए। ए केवल ए और बी केवल बी और सी, डी केवल ए और डी, सी केवल बी और डी। आंस सी शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है तथा शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। यह उपन्यास 2 भागों में विभक्त है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र शेखर, शशि, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह आदि हैं। 32 निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। 3 किसान, सी केशो की कथा, बी विकट घट, डी राष्ट्रभारती। आंस डी राष्ट्रभारती मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। राष्ट्रभारती कृति के लेखक श्रीकृष्ण सरल है जबकि किसान, विकट भट्ट, केशो की कथा, रंग में भंग, जयद्रथवध, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु, प्रिया आदि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी। 34 भल्ला हुआ जुमारिया बहिनी म्हारा केतु, लज्जेर्स तो बरियसियरु जड़ भग्गा घरु एंतु का तात्पर्य। ए बहना, अच्छा हुआ जो मेरा केंद्र मारा गया। बी अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक भी नहीं था। सी उसके मारे जाने से देश का भला ही हुआ। डी बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूं क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल ए और डी, सी केवल ए और सी, बी केवल ए और बी, डी केवल बी और सी। आंस ए भल्ला हुआ जू मारिया बहिनी म्हारा केतु, लज्जर्स तो बयन सी अहु जई भग्गा घर एंतु। उपर्युक्त पंक्ति का तात्पर्य है कि हे बहना, अच्छा हुआ जो मेरा पति मारा गया। हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूं क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। 35 गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, जाना देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इस पहेली का सही उत्तर है ए अरहर, सी मूंग, बी उड़द, डी मसूर। आंस ए गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, जाना देवर छोड़कर चली जेठ के संग। उक्त पहेली का सही उत्तर अरहर है। यहाँ कवि ने अरहर के पेड़ एवं बीज का बहुत ही मनोरम चित्रण अपने शब्दों के माध्यम से किया है तथा 11 महीनों को 11 देवर के रूप चित्रित किया है क्योंकि अरहर की फसल वार्षिक होती है जो गर्मियों अर्थात जेठ माह में काटी जाती है। 37 निम्नलिखित में अज्ञेय की रचनाएं हैं। ए आंगन के पार द्वार, बी इतने पास अपने, सी नदी पर बाम की छाया, डी कुछ पते कुछ चिट्ठियां। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल ए और डी, बी केवल बी और सी केवल सी और डी केवल ए और सी। आंस
डी आंगन के पार द्वार 1961 ई डॉट तथा नदी की बांग पर छाया 1981 ई डॉट अज्ञेय की रचनाएं हैं। अज्ञेय प्रयोगवादी कवि हैं। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य संग्रह हैं भग्नदूत 1933 ई, चिंता 1942 ई, इत्थलम 1946 ई, हरी घास पर क्षण भर 1949 ई, बावरा अहेरी 1954 ई, इंद्रधनुष दिहुए ये 1957 ई, अरि ओ करुणा प्रभामय 1959 ई, अपूर्वा 1965 ई, कितनी नावों में कितनी बार 1967 ई आदि। जबकि इतने पास अपने 1980 ई काव्य संग्रह के लेखक शमशेर बहादुर सिंह तथा कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1989 ई काव्य संग्रह के लेखक रघुवीर सहाय है। 38 नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है। कारण आर क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर सही नहीं है। डी ए सही नहीं है परंतु आर सही है। आंस ए अभिकथन ए अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है। कारण आर क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाधा सत्ता के अधीन नहीं मानता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। 39 तद्दोषी शब्दार्थों सगुणावलंकृति पुनः क्यापी उक्ति किस आचार्य की है? ए भामा, बी धनन्य, सी मम्मट, डी भोजराज। आंस सी तद्दोषौ शब्दार्थी सगुणावलंकृति पुनः क्वापी उक्ति आचार्य मम्मट की है। दिए गए अन्य विकल्पों के आचार्यों की उक्ति निम्न है। आचार्य भामा उक्ति शब्दार्थी साहिती काव्य भोजराज वक्रोक्तिश रसोक्तिच स्वभावोक्तिज्ञ वाड्मयम् 40 सर्वासु ग्राहिणी तासु रसोक्ति प्रतिजानते प्रथम विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। ए अमृतसर आ गया है, बी परिंदे, सी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, डी उसने कहा था। आंस डी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। यह कहानी फ्लैशबैक पूर्वदीप्ति पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र है लहना सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह आदि। गुलेरी जी द्वारा रचित अन्य कहानी है सुखमय जीवन 1911, बुद्ध का कोटा 1914 है, जबकि परिंदे निर्मल वर्मा की दुनिया का सबसे अनमोल रतन मुंशी प्रेमचंद्र तथा अमृतसर आ गया है भीष्म साहनी की कहानी है जो भारत पाक विभाजन पर आधारित है। 41 जात ले जात टके सेर जात 1 टका 2 हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ है। ए यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। बी यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट हो जाता है। सी यहाँ सामंती मूल्य अक्षुण्ण रहते हैं। डी राजतंत्र में मूल्य व्यवस्थाएं अपरिवर्तनीय होती हैं। आंस ए जात ले जात टके सर जात 1 टका 2 हम अभी अपना जात बेचते हैं टके के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ यह है कि यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। 42 हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? ए नीड़ का निर्माण फिर, बी असेरे से दूर, सी दशद्वार से सोपान तक, डी क्या भूलूं क्या याद करूं। आंस डी हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के प्रथम खंड क्या भूलूं क्या याद करूं में किया है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों खंडों में लिखा है जो निम्न है। प्रथम खंड 1969 ई क्या भूलूं क्या याद करूं, द्वितीय खंड 1970 ई नीड़ का निर्माण फिर, तृतीय खंड 1978 ई बसेरे से दूर, चतुर्थ खंड 1985 ई दशद्वार से सोपान तक। आंस 43 सूची तथा सूची का सही सुमेलन निम्न है। सूची सूची 2 शस्त्र चंद्र, शिवरानी देवी, आवारा मसीहा प्रेमचंद घर में गेहूं और गुलाब नीड़ का निर्माण फिर, रामवृक्ष बेनीपुरी, हरिवंश राय बच्चन। 44 स्वच्छंद वृत्तिवानों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है पर मध्यकाल के इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। 2 रामचंद्र शुक्ल, सी चंद्रवली पांडे, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी शिवकुमार मिश्र। आंस बी स्वच्छंद वृत्तिवानों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है पर मध्यकाल के इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। यह कथन आलोचक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रचित प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां निम्न है। वाड्मय विमर्श हिंदी का सामयिक साहित्य, बिहारी की वाग्विभूति, नीलाकंठ उजले बोल, काव्यांग कौमुदी, गोसाई तुलसीदास आदि। 15 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ए आंखों देखा पाकिस्तान, बी बीड़ों पर चांदनी, सी नए चीन में 10 दिन,
डी पैरों में पंख बांधकर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए सी डी ए बी, सी डी बी डॉट सी ए, बी बी सी डी ए, डी ए बी सी डी। आंस सी प्रकाशन वर्ष के अनुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम निम्न है। ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार, पैरों में पंख धांधकर 1952 ई, रामवृक्ष बेनीपुरी, चीरों पर चांदनी 1964 ई, निर्मल वर्मा, गिरधर राठी, कमलेश्वर, नए चीन में 10 दिन 1966, आंखों देखा पाकिस्तान 2006 ई। 46 आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। ए समाज के प्रति विद्वेष, बी बालक में असुरक्षा की भावना, सी मातृप्रेम की लालसा, डी आत्महत्या का विचार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ए केवल बी और सी, बी केवल ए और बी, सी केवल ए और सी, डी केवल ए और डी। आंस ए आपका बेटी उपन्यास में बालक में असुरक्षा की भावना और मातृप्रेम की लालसा वर्णित है। आपका बंटी 1971 की डॉट उपन्यास की लेखिका मनु भंडारी है। इस उपन्यास में एक बच्चे की निगाहों से घायल होती संवेदना का बेहद मार्मिक चित्रण किया गया है, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार में संबंध विच्छेद की स्थिति एक बच्चे की दुनिया का भयावह दुहा स्वप्न बन जाती है। 47 द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ए रामानुजाचार्य, सी वल्लभाचार्य, बी मध्वाचार्य, डी रामानंद। आंस बी द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य है। निम्नलिखित संप्रदाय उनके प्रवर्तक तथा दर्शन। 51 धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। उपर्युक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है? ए मेहता और मालती, बी गोविंदी और मेहता, सी दिग्विजय और मीनाक्षी, डी मिर्जा खुंगेद और राय अमरपाल सिंह। आंस बी धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता है, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के पात्र गोविंदी और मेहता के मध्य हुआ है। गोदान 1936 उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र होरी, हीरा, धनिया, गोबर, मेहता, मालती, राय साहब, गोविंदी, दातादीन, मातादीन, झुनिया, मिखतरा, ओंकार नाथ आदि। गोदान उपन्यास को किसान जीवन की महागाथा कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित अन्य उपन्यास है देवस्थान रहस्य 1905, प्रेमा 1907, सेवासन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936। मंगलसूत्र 1948, अधूरा। 52 नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। ए इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। बी कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादयुक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। सी इनकी रचना रास पंचाध्यायी सोरठा छंदों में लिखी गई है। डी अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पदविन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल ए और सी केवल बी और सी, बी केवल ए और बी, डी केवल सी और डी। आंस बी नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादयुक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। ये सूरदास जी के प्रायः समकालीन थे और इनकी गणना अष्टछाप में है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है जो रोला छंद में लिखी गई है। इसके अतिरिक्त इन्होंने भागवत दशम स्कंध, रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, दानलीला, मानलीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्यामसागई, भ्रमर गीत और सुदामाचरित्र आदि रचना की। 53 सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अन्य जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं, आंख नीचे, घास ग्रुप है, काश चुप है, मूकशाल पलाश चुप है, बन सके तो धनसु इनमें, धंस न पाती हवा जिनमें। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का आशय है। 3 जंगल घना और भयावह है। बी जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है। सी यही जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है। डी यह जंगल केवल योगी यतियों के लिए उपयुक्त है। आंस सी उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का आशय है यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक के प्रथम कवि है। इनका प्रथम काव्य संग्रह गीत फरोश है। इनकी प्रमुख रचनाएं चकित है, दुख, पंचशती, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या, इदम न मम, कालजयी आदि। 54 झूठा सच उपन्यास में वर्णित है न। ए ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ, बी विभाजन की भयोत्पादक आशंका, सी शहरी जीवन की विसंगतियां, डी सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल बी और डी, सी केवल बी और सी, बी केवल ए और बी, डी केवल ए और सी। आंस ए झूठा सच उपन्यास में विभाजन की भयोत्पादक आशंका तथा सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या वर्णित है।
अक्तिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है। इनके प्रमुख उपन्यास है दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, झूठा सच भाग 1 1958, झूठा सच भाग 2 1960, अप्सरा का श्राप 1965, मेरी तेरी उसकी बात 1974 आदि। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग का नाम वतन और देश तथा दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य है। 55 मेरी भव बाधा हरी। दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द के सही अर्थ हैं। ए परछाई, बी झलक, सी मुस्कान, डी दृष्टि। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल ए और बी केवल ए और सी केवल बी और डी केवल सी और डी। आंस ए मेरी भव बाधा हरी दोहे में प्रयुक्त योई शब्द के सही अर्थ परछाई तथा झलक है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहानी सतसई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। बिहारी लाल की सतसई की प्रशंसा में किसी कवि ने निम्नलिखित पंक्ति लिखी है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे बेद सकल शरीर। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या 719 है, परंतु जगप्रात दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 माना है। 57 मुक्तिबोध की रचना है। ए अजय की डायरी, बी एक साहित्यिक की डायरी, सी प्रवास की डायरी, डी सैलानी की डायरी। आंस बी एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की डायरी विधा की रचना है, जबकि प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन का तथा सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी का डायरी विधा की रचना है। अजय की डायरी डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। डॉक्टर देवराज के अन्य उपन्यास पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, मैं, ये और आप, दोहरी आग की लपट आदि। 58 यह देहभाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? ए पुरुरवा, बी उर्वशी, सी औशीनरी, डी महर्षि चवन। आंस बी यह देहभाव भ्रांति है, यह कथन उर्वशी का है। उर्वशी 1961 रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीति नाट्य है। दिनकर को इस महाकाव्य के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनकर की प्रमुख कृतियों रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, दिल्ली, परशुराम की प्रतीक्षा आदि। 59 शिवशंभू के चिट्ठ से संबंधित है। न ए आनंद कादम्बिनी, बी कलकत्ता, डी भारत मित्र, सी चुनार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल ए और बी केवल बी और सी केवल सी और डी केवल बी और डी। आंस डी कलकत्ता तथा भारत मित्र शिवशंभू के चिट्टे से संबंधित है। बालमुकुंद गुप्त ने कलकत्ता से सन 190405 ई भारत मित्र पत्रिका में शिवशंभू के चिट्ठा नाम से तात्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा। गुप्त जी के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। 60 छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं हैं। ए छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखक चला है। बी छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती है। सी छायावाद में रचना अन्योक्ति पद्धति पर नहीं की जाती। डी व्यंजना पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्यशैली की असली विशेषता नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल ए और बी केवल ए और सी केवल बी और डी केवल सी और डी। आंस ए छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है तथा छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती है। हिंदी में सर्वप्रथम पम मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता निम्नलिखित है। प्रस्तोता प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रानंदन पंत, प्रभाकर माचवे, माखन लाल चतुर्वेदी, इलाचंद्र जोशी व सर्वमान्य मज्जयशंकर प्रसाद। 61 बुद्धि पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? ए जूठन, सी अपने अपने पिंजरे, बी मूर्दहिया, डी मेरी पत्नी और भेड़िया। आंस बी बुद्धि पारिवारिक पृष्ठभूमि मुर्दहिया आत्मकथा का प्रथम अध्याय है। डॉ तुलसीराम की आत्मकथा 2 भाग में है। मुर्दहिया 2010 की प्रथम भाग तथा मणिकर्णिका 2013 ई दूसरा भाग, जबकि जूठन 1997 ई ओम प्रकाश वाल्मीकि का अपने अपने पिंजरे 1995 ई 2 भाग में, मोहनदास नैमिषराय का तथा मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 ई धर्मवीर का दलित आत्मकथा है। मोहनदास नैमिषराय कृत अपने अपने पिंजरे हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है। 65 निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां आत्मकथा नहीं है? एक एक कहानी यह भी, बी बाणभट्ट की आत्मकथा, सी अन्या से अनन्या, डी शेखरा एक जीवनी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल ए और बी केवल बी और सी केवल सी और डी केवल बी और डी।
आंस डी बाणभट्ट की आत्मकथा तथा शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ई, हजारी प्रसाद द्विवेदी चारुचंद्र लेख 1936 ई, पुनर्नवा 1973 ई तथा अनामदास का पोथा है। शेखर एक जीवनी दो भागों में रचित अज्ञेय का उपन्यास है। प्रथम भाग 1940 ई तथा दूसरा भाग 1994 ई। इनके अन्य उपन्यास नदी के द्वीप 1951 ई तथा अपने अपने अजनबी 1961 ई। जबकि एक कहानी यह भी मंत्रू भंडारी का तथा अन्या से अनन्या 2007 ई प्रभा खेतान का आत्मकथा है। 63 विद्याप्ति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है। ए राजनीतिक द्वंद्व, सी पुरुष परीक्षा, बी विवाह संधि, डी अनमेल विवाह। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बी केवल बी और सी, ए केवल ए और बी, सी केवल बी और डी, डी केवल सी और डी। आंस सी विवाह संधि तथा अनमेल विवाह विद्याप्ति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है। भाषा की दृष्टि से विद्याप्ति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है। मैथिली पदावली, गोरक्ष विजय नाटक, अवहट कीर्तिलता, कीर्ति पताका, संस्कृत शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा आदि। बच्चन सिंह ने विद्याप्ति को जातीय कवि कहा है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा। 64 कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ए एजरा पाउंड, सी जॉन इन, बी क्लींथ ब्रुक्स, डी हाइडेगर। आंस बी कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, यह कथन क्लींथ ब्रुक्स का है। क्लींथ ब्रुक्स विरोधाभास सिद्धांत के प्रमुख पुरस्कर्ता थे। इनकी पुस्तक मॉडर्न पोइट्री एंड ट्रेडिशन 1939 ई में प्रकाशित हुई। इनकी अन्य पुस्तकें दी वेल गटन 1947, अंडरस्टैंडिंग पोइट्री 1938 ई, ए अंडरस्टैंडिंग फिक्शन 1943 ई, ए अंडरस्टैंडिंग ड्रामा 1947 ई। एजरा पाठन अमेरिकन कवि थे। पाठन के विचार से कविता और साहित्य एक विज्ञान है। इनके आलोचनात्मक लेखों का संग्रह मेक इट न्यू शीर्षक पुस्तक में प्रकाशित है। 65 जेही पंखी के नियर होड़ कहे बिरा के बाद, सोड़ पंखी जाई जरी तरिवर होई निपात। इस दोहे में अत्युक्ति है, लेकिन यह ए संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में है, बी परिणाम निर्देश के रूप में है, सी केवल ऊहात्मक पद्धति के निर्वाह के लिए है, डी अभिधात्मक अर्थ बोध के लिए है। आंस ए जेही पंखी के नियर होई कहे बिरा के बाद, सोई पंखी जाई जरी तरिवर होई निपात। इस दोहे में अत्युक्ति है, लेकिन यह संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में 21 अत्युक्ति अलंकार काव्य में जहां किसी की झूठी वीरता, उदारता, प्रेम, सुंदरता, यश आदि का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है कि देखने में हास्यास्पद लगे, तो वहां अत्युक्ति अलंकार होता है। अतिशोक्ति और अत्युक्ति मिलते जुलते अलंकार है। इनमें केवल इतना अंतर है कि उक्ति यदि संभव है तो अतिशोक्ति अलंकार तथा यदि असंभव हो तो अत्युक्ति अलंकार। 66 निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? ए बिखरे तिनके, सी करवट, बी अग्निगर्भा, डी अर्धनारीश्वर। आंस डी अर्धनारीश्वर रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है, अपितु यह विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास है हल्दीरात, तट के बंधन, स्वप्नमें इत्यादि। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास है बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, महाकाल, सेठ बाकेलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, मानस का हंस, खंजन नयन इत्यादि। 67 परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? ए प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ, बी प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूट डालने का प्रयास, सी सामंत वर्ग के पत्नोन्मुख चरित्र का वर्णन, डी स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल। आंस ए परीक्षा गुरु उपन्यास में प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण मिलता है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। परीक्षा गुरु अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में दिल्ली के एक कल्पित रईस लाला मदन मोहन का स्वाभाविक चित्र उतारा गया है। यह रचना उपदेश प्रधान है। इस उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र है ब्रजकिशोर, चुन्नीलाल, शंभुदयाल, पुरुषोत्तम दास इत्यादि। 68 जगपत्ती की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। ए राजा निर्बंसिया, सी सफेद तितलिया, बी नीली झील, डी सीने का दर्द। आंस ए जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी राजा निरपसिया है। राजा निर्बंसिया 1957 ई, कस्बे का आदमी 1958 ई, खोई हुई दिखाएं 1963 ई, मांस का दरिया 1966 ई, बयान 1973 ई, आजादी मुबारक 2002 ई आदि कमलेश्वर की कहानियां हैं। कमलेश्वर समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। राजा निर्बंसिया कहानी के प्रमुख पात्र हैं जगपति, चंदा, जगपति की मां, दयाराम, कंपाउंडर बचन सिंह इत्यादि। 69 निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ए निस्सहाय हिंदू, बी परीक्षा गुरु, सी देवरानी जेठानी की कहानी, डी नूतन ब्रह्मचारी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
A B C D C B C A D B C B दा D दा C B अंश बी प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। रचना रचनाकार प्रकाशन वर्ष देवरानी जेठानी की कहानी पंग गौरी दत्त 1870 परीक्षा गुरु श्रीनिवास दस 1882 बालकृष्ण भट्ट 1886 नूतन ब्रह्मचारी निस्सहाय हिंदू राधाकृष्ण दास 1890 70 नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है। कारण आर क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर सही नहीं है। डी ए सही नहीं है परंतु आर सही है। अंश ए अभिकथन ए कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है। कारण आर क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवाद सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। उपरोक्त कथनों के आलोक में ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। 71 कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम है। ए स्वप्न बी संघर्ष सी निर्वेद डी दर्शन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। A D C B C A D C A B C D D C A D B अंश सी जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी 1935 महाकाव्य के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम है। 1 चिंता 2 आशा 3 श्रद्धा 4 काम 5 वासना 6 लज्जा 7 कर्म 8 ईर्ष्या 9 एड़ा 10 स्वप्न 11 संघर्ष 12 निर्वेद 13 दर्शन 14 रहस्य 15 आनंद। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। 72 निम्नलिखित में से देवसेना के कथन है। ए विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा। वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। बी पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दोहक, पुण्य की कसौटी है पाप। विजया आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। सी नए ढंग के आभूषण सुंदर वसन भरा हुआ यौवन यह सब तो चाहिए ही परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने के पहले धोखे की टट्टी। डी ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल ए और बी केवल ए और सी केवल बी और सी डी केवल बी और डी अंश सी देवसेना के निम्नलिखित कथन है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दोहक, पुण्य की कसौटी है पाप। विजया आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। नए ढंग के आभूषण सुंदर वसन भरा हुआ यौवन यह सब तो चाहिए ही परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने के पहले धोखे की टट्टी। उपर्युक्त दोनों कथन जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त नाटक की स्त्री पात्र देवसेना की है। स्कंदगुप्त के प्रमुख पुरुष पात्र स्कंदगुप्त पृथ्वीसेन भट्टार्क बंधु वर्मा महादंड नायक पुरगुप्त कुमारगुप्त। स्त्री पात्र अनंत देवी देवकी देवसेना विजया रामा जयमाला मालिनी। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक सज्जन कल्याणी परिणय करुणालय राज्यश्री विशाख अजातशत्रु जन्मेजय का नाग्यज्ञ। स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी इत्यादि। 73 रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम है। ए नंददास बी सूरदास सी परमानंद दास डी कृष्णदास। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए डी डॉट सी डी सी बी बी सी डी सी डी ए बी अंश ए रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम है सूरदास नंददास कृष्णदास परमानंददास। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के 8 कवियों का क्रम 1 सूरदास 2 नंददास 3 कृष्णदास 4 परमानंद दास 5 कुंभनदास 6 चतुर्भुजदास 7 छीतस्वामी 8 मोविन स्वामी। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। कालक्रमानुसार अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। कवि गुरु जन्म मृत्यु ई जन्म स्थान कुंभनदास वल्लभाचार्य 1468 से 1583 जमुनावती उप्र। सूरदास वल्लभाचार्य 1478 से 1583 सीही उप्र।
परमानंद दास वल्लभाचार्य 1493 कौज उपरा। कृष्णदास वल्लभाचार्य 1496 से 1578 चिलोत्रा गुजरात। गोविंद स्वामी विठलनाथ 1505 से 1585 आंतरी राजस्थान। छीतस्वामी विठलनाथ 1515 से 1585 मथुरा उपरा। चतुर्भुजदास विठलनाथ 1530 से 1585 जमुनावती उपरा। नंददास विठलनाथ 1533 से 1583 रामपुर उपरा। 74 ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं। सी मातृ वात्सल्य। ए सांप्रदायिक सौमनस्य। बी बाल मनोविज्ञान। डी राजनीतिक चेतना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल ए और बी केवल ए और सी केवल बी और डी केवल बी और सी। आंस डी प्रेमचंद कृत ईदगाह 1933 कहानी में बाल मनोविज्ञान तथा मातृ वात्सल्य व्यक्त हुए हैं। ईदगाह कहानी का नायक हामिद है जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। प्रेमचंद्र की प्रमुख कहानियां नमक का दारोगा, ईश्वरीय न्याय, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, अलग्योझा, पूस की रात, सदगति, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, बड़े भाई साहब, कफन आदि। 75 पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुवस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं क्योंकि ए वह मृतप्राय और प्रव्रजित था। बी वह परस्त्रीगामी था। सी वह जीवन से उदासीन था। डी वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। आंस डी पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुवस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं क्योंकि वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। जय शंकर प्रसाद कृत ध्रुवस्कमिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी ध्रुवस्वामिनी है। सूची 1 को सूची से सुमेलित कीजिए। 76 सूची 1 सूची 11 ए शेखर पुरिका, बी सिलिया तारा, सी जयदेवपुरी मातादीन, डी बाणभट्ट सरस्वती। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए। ए 1 B2 C3 D4, बी A4 B3 II D8, सी A2 1 C4 D3, डी A3 B4 C1 D2। आंस बी सूची को सूची से सुमेलन। सूची 1 सूची शेखर सरस्वती, सिलिया मातादीन, जयदेवपुरी तारा, बाणभट्ट निपुणिका। 77 नीचे दो कथन दिए गए हैं, क्या एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है। कारण आर क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही है परंतु और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर सही नहीं है। डी ए सही नहीं है परंतु के सही है। आंस सी अभिकथन ए डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है, कारण आर क्योंकि मनुष्य सृष्टि है, कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि का निर्माता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में ए सही है परंतु आर सही नहीं है। चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा। इस सिद्धांत में कहा गया कि विशेष प्रकार की कई प्रजातियों के पीछे पहले एक जैसे ही एवं लेकिन दुनिया की अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में जीवित बचे रहने के संघर्ष के चलते उनकी रचना में बदलाव होता गया। इस वजह से एक ही जाति के पांचे की कई प्रजातियां बन गई। 78 भोलाराम का जीव कहानी के विषय है। ए भ्रष्टाचार की पक्षधरता, बी भ्रष्टाचार का अनावरण, सी सदाचरण का निषेध, डी सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल बी और बी केवल ए और बी, सी केवल बी और सी, डी केवल सी और डी। आंस ए भ्रष्टाचार का अनावरण तथा सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति हरिशंकर परसाई कृत भोलाराम का जीव कहानी के विषय है। परसाई जी के कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे भोलाराम का जीव। उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। निबंध संग्रह पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, पाखंड का अध्यात्म, प्रेमचंद के फटे जूते आदि। 79 प्रकाशन वर्ष की दृष्टि सही अनुक्रम है। ए दूसरी परंपरा की खोज, बी व्योमकेश दरवेश, सी शांति निकेतन से शिवालिक तक, द्विवेदी, डी साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद। नीच दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए बी सी डी, बी बी सी डी ए, सी ए डी बी, डी ए बी सी। आंस सी प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम निम्नलिखित है। रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार शांति निकेतन से 1967 ई,
डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। शिवालिक तक। 1967। नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज। साहित्यकार और चिंतक। 1997 ई। राममूर्ति त्रिपाठी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्योमकेश दरवेश। 2010 ई। विश्वनाथ त्रिपाठी। 80 निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? ए रामायण का समय। बी बंधुत्व किसे कहते हैं? सी अब मैं नाचो बहुत गोपाल। डी रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। आंस। ए रामायण का समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम निबंधकार माना है तथा भारतेंदु जी को निबंध का जनक भी माना जाता है। इनके प्रमुख निबंध कश्मीर कुसुम, कालचक्र, बादशाह दर्पण, तदी सर्वस्व, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, भ्रूण हत्या, काशी, मणिकर्णिका, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है आदि हैं। जबकि रसात्मक बोध के विविध स्वरूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध है। इनके अन्य संकलित निबंध श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, कविता क्या है, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद आदि हैं। 81 राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं। ए मुफ्त शिक्षा। बी ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना। सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। डी कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। कीजिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन। ए केवल ए और बी। सी केवल ए और सी। बी केवल बी और डी। डी केवल बी और सी। आंस। बी ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना तथा कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी 1968 की उपन्यास में व्यक्त हुए हैं। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण है। इनके अन्य उपन्यास सूनी घाटी का सूरज 1957 ई, अज्ञातवास 1962 ई, सीमाएं टूटती है 1973 ई, मकान 1976 ई, पहला पड़ाव 1976 ई, विश्रामपुर का संत 1998 ई। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से सन 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 82 राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने ए संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया है। बी अधिकतर द्वित्व वर्णों का प्रयोग किया है। सी संस्कृत पद मैत्री, नाद्योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। डी देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया है। आंस। सी राम की शक्ति पूजा, लंबी कविता में राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने संस्कृत पद मैत्री, नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला कृतराम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला अन्य कृतिवास रामायण है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां अनामिका 1923 ई, परिमल 1930 ई, गीतिका 1936 ई, तुलसीदास 1938 ई, कुकुरमुत्ता 1942 ई, आराधना 1953 ई, गीतगुंज 1954 ई, सांध्यकाली 1969 ई आदि हैं। 83 फटिक भूमि पद कर पग छाया यह शोभा अति राजती करी करी प्रतिपद प्रतिम्नि बसुधा कमल बैठकी सास्ती उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ए तुलसीदास। सी सूरदास। बी मलिक मोहम्मद जायसी। डी कबीरदास। आंस। सी फटिक भूमि पद कर पग छाया यह शोभा अति राजती करी करी प्रतिपद प्रतिम्नि बसुधा कमल बैठकी स्वचती। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां सूरदास कृत भ्रमर गीत सार से हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं जिसमें से 3 ही उपलब्ध है जो निम्न है सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। हिंदी साहित्य में भ्रमरगीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। भ्रमरगीत में कुल 700 पद हैं। भ्रमरगीत को उपालम काव्य भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनिकाव्य कहा है। 84 निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन है? ए कार्ल मार्क्स। सी एडलर। बी राल्फ फाक्स। डी सार्व। आंस। डी इंद्रवादी तर्क की समीक्षा क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन 1960 की तथा बिंग एंड नथिंग 1943 की सार्च की पुस्तक का नाम है जबकि दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। 85 आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है? ए शरद चंद्र। बी रविंद्रनाथ। सी बंकिम चंद्र। डी माइकेल मधुसूदन दत्त। आंस। ए आवारा मसीहा शरद चंद्र के जीवन पर आधारित ग्रंथ है। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा 1974 जीवनी विधा की रचना है। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार भी है। इनके प्रमुख उपन्यास ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्न में कोई तो, अर्धनारीश्वर, संकल्प आदि हैं। 86 अरस्तु के प्रास्ती के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम है। ए कथानक। बी चरित्र। सी विचार। डी पदयोजना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए डी सी बी। सी ए बी सी डी।
बी ए बी डी सी, डी ए सी बी डी। आंस। सी अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम। ए कथानक, बी चरित्र, सी विचार, डी पद्योजना, ई गीत, एफ दृश्य। अरस्तु ने महाकाव्य, दुखांतक, प्रहसन आदि को अनुकरण का भेद माना है। अरस्तु काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते थे। महाकाव्य, दुखांतक, प्रहसन आदि कलाओं के तीन भेदक तत्व हैं: एक माध्यम, दो विषय और तीन पद्धति। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है, जिनमें सर्वप्रमुख तीन हैं: पेरिपोएटिकेस, टेक्नेस रिटोरिकेस, वसीयतनामा। दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र। 87 देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिन ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? ए रेवा तट पर मृग्या के लिए, बी रेवा नदी में नौका विहार के लिए, सी गुर्जर नरेश से युद्ध के लिए, डी मोहम्मद गोरी के मानभंग के लिए। आंस। ए देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिन ने पृथ्वीराज को रवातट पर मृग्या शिकार के लिए प्रेरित किया। चंदबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो एक प्रबंध काव्य है जिसमें 69 सर्ग समय है। यह डिंगल भाषा में रचित है। शुक्ल जी ने लिखा है, चंदबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। चंदबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुकशुकी संवाद के रूप में रचित माना है। 88 निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं? ए प्लेटो, सी वर्ड्सवर्थ, बी अरस्तु, डी टी एस इलियट। आंस। सी कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक वर्ड्सवर्थ है। वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संबंध में तीन मान्यताएं प्रस्तुत की। एक, काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। दो, काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तीन, प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है। 89 प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, बी हिंदी जाति का साहित्य, सी भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, डी परंपरा का मूल्यांकन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए सी बी डी, सी डी सी बी ए, बी डी सी सी ए। आंस। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम निम्न है। प्रकाशन वर्ष, ग्रंथ, डी ए डी सी ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ई, परंपरा का मूल्यांकन 1981 ई, हिंदी जाति का साहित्य 1986 ई, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001। नोटा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर एफ कर दिया है क्योंकि कोई भी विकल्प सही उत्तर नहीं है। सभी रचना रामविलास शर्मा की है। -90। सूची 1 को सूची से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र फागुन दुई रे दिना, महावीर प्रसाद द्विवेदी मेरी जन्मभूमि, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि और कविता, डी विद्यानिवास मिश्र जातीय संगीत। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। A1 B2 C3 D4, B A4 B2 C3 D8, C A4 B3 C2 DI, D A2 B3 C4 DI। आंस। सी सूची 1 को सूची 11 से सुमेलन निम्न है। सूची 1, सूची 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र जातीय संगीत, महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि और कविता, हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरी जन्मभूमि, विद्यानिवास मिश्र फागुन दुई रे दिना। निम्नलिखित अवतरण ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों 91 से 95 के उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनिए। साहित्य के उपासक अपने पैर के नीचे की मिट्टी की उपेक्षा नहीं कर सकते। हम सारे बाह्य जगत को असुंदर छोड़कर सौंदर्य की सृष्टि नहीं कर सकते। सुंदरता सामंजस्य का नाम है। जिस दुनिया में छोटाई और बड़ाई में, धनी और निर्धन में, ज्ञानी और अज्ञानी में आकाश पाताल का अंतर हो, वह दुनिया बाह्य सामंजस्यमय नहीं कही जा सकती और इसलिए वह सुंदर भी नहीं है। इस बाह्य असुंदरता के गृह में खड़े होकर आंतरिक सौंदर्य की उपासना नहीं हो सकती। हमें उस बाह्य असौंदर्य को देखना ही पड़ेगा। निरन्न निर्वसन जनता के बीच खड़े आप परियों के सौंदर्य लोक की कल्पना नहीं कर सकते। साहित्य सुंदर का उपासक है, इसलिए साहित्यिक असामंजस्य को दूर करने का प्रयत्न पहले करना होगा। अशिक्षा और कुशिक्षा से लड़ना होगा, भय और ग्लानि से लड़ना होगा। सौंदर्य और असौंदर्य का कोई समझौता नहीं हो सकता। सत्य अपना पूरा मूल्य चाहता है। 91 उपर्युक्त अवतरण के आधार पर सुंदर दुनिया का अभिप्राय है। ए असुंदर की अनदेखी और सुंदर का प्रदर्शन, बी विषमता को कम करके बाह्य परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना, सी अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित और छोटे बड़े को एक जैसा बनाना, डी दुनिया की बाँझ विषमताओं को समाप्त करके समरसता स्थापित करना। आंस।
बी उपर्युक्त अवतरण के आधार पर सुंदर दुनिया का अभिप्राय है विषमता को कम करके बाह्य परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना। 92 सौंदर्य की सृष्टि के लिए आवश्यक है। ए अपने भूखंड और उसकी सभ्यता संस्कृति को साथ लेकर चलना। बी अपनी रचना में धूल मिट्टी के गुणों का वर्णन करना। सी रचनाकार का अपने पर्यावरण से असंपृक्त होना। डी रचनाकार का असुंदर को जड़ से न मिटाना। आंस ए सौंदर्य की सृष्टि के लिए आवश्यक है अपने भूखंड और उसकी सभ्यता संस्कृति को साथ लेकर चलना। 93 उपर्युक्त अवतरण के आधार पर साहित्य का उद्देश्य होना बाह्य। ए अशिक्षा कुशिक्षा और भय ग्लानि से लड़ने के लिए प्रेरित न करना। बी बाहरी असुंदरता पर पर्दा डालकर सौंदर्य लोक का अवतरण करना। सी भूखी और अभावग्रस्त जनता के साथ खड़े होकर समाज में बाड़ा सामंजस्य स्थापित करना। डी निर्वसन और अशिक्षित कुशिक्षित जनता की समस्याओं की उपेक्षा करना। आंस सी उपर्युक्त अवतरण के आधार पर साहित्य का उद्देश्य भूखी और अभावग्रस्त जनता के साथ खड़े होकर समाज में बाह्य सामंजस्य स्थापित करना होना चाहिए। 94 उपर्युक्त अवतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? ए हमारे देश का अंतर्बाड़ा अत्यंत प्रीतिकर है। बी हमारा देश इसलिए महान है कि वह अंदर बाहर से प्रीतिकर है। सी आंख और कान को अच्छा न लगने के बावजूद बौद्धिक दृष्टि से हमारा देश प्रीतिकर है। डी आंतरिक दृष्टि से हमारा देश प्रोज्वल है किंतु बाह्य रूप से अप्रीतिकर है। आंस डी उपर्युक्त अवतरण के संबंध में आंतरिक दृष्टि से हमारा देश प्रोज्वल है किंतु बाह्य रूप से अप्रीतिकर है सही कथन है। 95 सौंदर्य और असौंदर्य का कोई समझौता नहीं हो सकता का अभिप्राय है। ए असुंदर को कम किए बिना सुंदर नहीं हुआ जा सकता है। बी सुंदरता और असुंदरता दोनों विरोधी गुण हैं, दोनों में कभी मेल नहीं हो सकता। सी सुंदर बनने के लिए असुंदर को पूरी तरह समाप्त करना आवश्यक है। डी सुंदरता और असुंदरता को अक्षुण्ण रखते हुए मध्यम मार्ग अपनाना। आंस ए सौंदर्य और असौंदर्य का कोई समझौता नहीं हो सकता का अभिप्राय असुंदर को कम किए बिना सुंदर नहीं हुआ जा सकता है। निम्नलिखित अवतरण ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों 96 से 100 के उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनिए। विवाह से पुरुष को तो कुछ छोड़ना नहीं होता और न उनकी परिस्थितियों में कोई अंतर ही आता है, परंतु इसके विपरीत स्त्री के लिए विवाह मानो एक परिचित संसार छोड़कर नवीन संसार में जाना है जहां उसका जीवन सर्वथा नवीन होगा। पुरुष के मित्र, उसकी जीवनचर्या, उसके कर्तव्य सब पहले जैसे ही रहते हैं। वह अनुदार न होने पर भी शिक्षिता पत्नी के परिचित मित्रों, अध्ययन तथा अन्य परिचित दैनिक कार्यों के अभाव को नहीं देख पाता। साधारण परिस्थिति होने पर भी घर में इतर कार्यों से स्त्री को अवकाश रहता है। संयुक्त कुटुंब न होने से बड़े परिवार के प्रबंध की उलझने भी नहीं घेरे रहती। उसके लिए पुरुष मित्र वर्ज्य है और उसे मित्र बनाने के लिए शिक्षिता स्त्रियां कम मिलती है। आता एक विचित्र अभाव का उसे बोध होने लगता है। कभी कभी पति के आने जाने जैसी छोटी बातों में बाधा देने पर वह विरक्त भी हो उठती है। अच्छी गृहिणी कहलाने के लिए उसे केवल पति की इच्छा के अनुसार कार्य करने तथा मित्रों और कर्तव्यों से अवकाश के समय उसे प्रसन्न रखने के अतिरिक्त और विशेष कुछ नहीं करना होता, परंतु यह छोटा सा कर्तव्य उसके महान अभाव को नहीं भर पाता। 96 उपर्युक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए विवाह से पुरुष की दिनचर्या में काफी बदलाव आ जाता है क्योंकि घर में पत्नी आ जाती है। बी विवाह से पुरुष के कर्तव्यों में बड़ा भारी परिवर्तन आ जाता है क्योंकि पत्नी का ध्यान उन पर रहता है। सी विवाह से पुरुष को अपने मित्रों की संख्या कम करनी पड़ती है क्योंकि उसे पत्नी का विशेष ध्यान रखना होता है। डी उदार होने पर भी विवाह से पुरुष अपनी शिक्षित पत्नी के परिचित मित्रों के अभाव को महसूस नहीं कर पाता है। आंस डी उपर्युक्त अवतरण के संदर्भ में सही कथन यह है कि उदार होने पर भी विवाह से पुरुष अपनी शिक्षित पत्नी के परिचित मित्रों के अभाव को महसूस नहीं कर पाता है। 97 उपर्युक्त अवतरण के आधार पर सही कथन है। ए विवाह से पुरुष को बहुत कुछ जोड़ना और छोड़ना पड़ता है। बी विवाह से पुरुष की परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रह जाती है, उनमें बड़ा भारी अंतर आ जाता है। सी विवाह से पुरुष अपने घर परिवार में रहता है, उसकी परिस्थितियों में खास फर्क नहीं पड़ता है। डी विवाह से पुरुष बंधनों में ऐसा जकड़ जाता है कि उसे पहले जैसी आजादी नसीब नहीं होती है। आंस सी उपर्युक्त अवतरण के आधार पर सही कथन है। विवाह से पुरुष अपने घर परिवार में रहता है, उसकी परिस्थितियों में खास फर्क नहीं पड़ता है। 98 उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए स्त्री के बड़े से बड़े अभाव को सास ससुर के प्रति उसका कर्तव्य पालन पूरा नहीं कर पाता है। बी स्त्री के बड़े अभाव को पति की इच्छा पूर्ति और उसके प्रति कर्तव्य निर्वाह पूरा नहीं कर पाता है। सी स्त्री बड़े अभाव को अपने माता पिता की इच्छा का आदर आज्ञा का पालन पूरा नहीं कर पाता है। डी स्त्री के बड़े अभाव को अपने भाई बहनों के प्रति प्रेम और कर्तव्य निर्वाह पूरा नहीं कर पाता है। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर सही कथन यह है कि आंस बी स्त्री के बड़े अभाव को पति की इच्छा पूर्ति और उसके प्रति कर्तव्य निर्वाह पूरा नहीं कर पाता है। 99 उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में सही कथन है। ए विवाह स्त्री को एक ऐसे घर देता है जिससे वह पहले से परिवार का सदस्य बना परिचित होती है। बी विवाह स्त्री को एक ऐसे घर जहां उसको कोई नवीन अनुभव परिवार में ले जाता है नहीं होता है। सी विवाह स्त्री को उसके चिर छोड़कर एक दूसरे घर परिचित घर परिवार को परिवार में ले जाकर उसके जीवन को नए अनुभव से संपन्न कराता है।
जी, विवाह स्त्री को एक ऐसे घर परिवार का हिस्सा बना देता है जिसमें सर्वचा लोकेतर अनुभव होता है। आंस सी उपर्युक्त अवतरण के आधार पर सही कथन यह है कि विवाह स्त्री को उसके चिरपरिचित घर परिवार को छोड़कर एक दूसरे घर परिवार में ले जाकर उसके जीवन को नए अनुभव से संपन्न कराता है। 100 उपर्युक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, स्त्री के घर के बाहर भीतर आने छोटी बातों में अक्सर पति के रोक स्त्री विरक्त जो जाती है, जाने जैसी छोटी टोक के कारण। बी, घर के बाहर भीतर पति के माता डालने के कारण स्त्री विरक्त हो जाती है, पिता के व्यवधान। सी, घर के बाहर बातों पर सांस हो जाती है, भीतर आने जाने जैसी छोटी छोटी ननद के प्रायः टोकने पर स्त्री विरक्त। डी, स्त्री के घर के बाहर सामान्य बातों पर कभी हो जाती है, भीतर आने जाने जैसी कभार टोकने पर स्त्री विरक्त। आंस डी, उपर्युक्त अवतरण के संदर्भ में स्त्री के घर के बाहर भीतर आने जाने जैसी सामान्य बातों पर कभी कभार टोकने पर स्त्री विरक्त हो जाती है, सही कथन है।